गया हिंदुस्तानी में पाकिस्तान में भी कि अब भी अंग्रेजी चीज़ें जो सबसे आला और बेहतर हैं. एंड हाउ ही सीज थ्रू हर आईज the ethos of the land, the anguish of the people, and that's what he could bring to the table. I think that journey and that transformation is something you can still read in his eyes. I mean, to me, it was like he's telling a story. You don't have to watch the film; just look at his eyes, and you feel that this man he's doing a cerebral job of it. So between these two, I think the chemistry. It was mind blowing. I can't say it anymore because ultimately आप लोग जो हैं, जो दर्शक हैं, जो हमारे इसको देखेंगे, वही बता पाएंगे ये केमिस्ट्री चली या नहीं चली. लेकिन मेरा तो ख्याल था कि ये केमिस्ट्री जो है, इसमें एक अलग तरह की एक सच्चाई है, which we could bring to the table. हेलो मीरा जी, आपने इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं. उस समय के कॉस्ट्यूम के साथ की ज्वेलरी के लिए भी आपने मतलब कितनी मेहनत की एक्सेसरीज और ज्वेलरी के साथ? ये 1877 का दौर है और कॉस्ट्यूम्स तो उस वक्त के थे, लेकिन उस वक्त जो है एक विक्टोरियन इन्फ्लुएंस भी हिंदुस्तान में आ चुका था. तो उन दोनों को हम लोगों ने मिक्स करने की कोशिश की, ख़ास तौर से जो मेल प्रोटैगनिस्ट हैं अमीर के ज़रिए. और जहाँ तक ज्वेलरी का सवाल है, तो ज्वेलरी में हमको ऑथेंटिक ज्वेलरी चाहिए थी उस वक्त की, क्योंकि अब देखिए उस तरह का काम आज भी बनता है, लेकिन जो अवध की ज्वेलरी की नज़ाकत है, जो वहाँ पर ख़ास तरह का जड़ाऊ और पोल्की पहना जाता था, उसी को हमें दिखाना था. और उस जड़ाऊ और पोल्की में एक सारी ज्वेलरी में एक अजीब तरह की लचक होती थी, जो पहनने में खूबसूरती से हिलता था. तो वो हमको वी वर फॉर्चुनेट कि अम्रपाली के थ्रू हम उनकी पुरानी कलेक्शन से ऑथेंटिक ओल्ड ज्वेलरी ले पाए पर्णिया के किरदार के लिए. और उन्होंने हमारी बहुत मदद की. काफ़ी पुरानी चीज़ें जो उनके पास थी वो हमें लोन करी, और जो नहीं थी वो फिर हमको इधर उधर से उन्होंने ढूंढ के दी. कुछ हमारे पास पुराना था, कुछ इधर उधर से लेके हम लोगों ने इसको इकट्ठा किया. लेकिन it took us about 6-7 months just to put the jewelry together for the whole film. Hello, Muzaffar sir. You're on your left. Hi. So, काफ़ी वक्त के बाद आपका बॉलीवुड में फिल्म आई है. मैं आपसे जानना चाहूँगी जो उमराव जान और जानी सर काफ़ी कुछ सिमिलर है. आपकी जो फिल्म लखनऊ में ही वो भी शूट हुई थी, देन लैंग्वेज जो अवधी यूज की गई थी. तो ऐसा क्या लगाव है लखनऊ से आपका? आप कहाँ की हैं? तुमको क्या करना? लखनऊ. आप भी लखनऊ? जी सर. अरे वाह, तो आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया. ना आप बदली ना हम बदले. तो असल में क्या एक हिंदुस्तान का कोई भी खित्ता हो, कोई भी जगह हो, उसको वक्त के साथ देखने में मज़ा आता है. कुछ चीज़ें बदलती हैं, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से बदलती हैं, कुछ आपके मिजाज के खिलाफ बदलती हैं. तो इस बदलाव को देखना जो है, यही बड़ा ये ज़िंदगी का सिनेमा है. और जो इस ज़िंदगी के सिनेमे से करीब आ जाता है, उसको हर चीज़ में सिनेमा दिखाई देता है. और जो इस ज़िंदगी के सिनेमा से करीब नहीं आ पाता है, उसको फिर सहारा लेना पड़ता है हॉलीवुड का, इधर का उधर का. तो ज़िंदगी के सिनेमा को समझना जो है, तो उसमें देखिए जो लखनऊ का आदमी है, वो उसको फ़र्क भी बहुत नज़र आएगा, और कुछ हवा भी कॉमन मिलेगी कि सांस तो वही ले रहा आदमी, वही बारादरी है, वही दरो दीवार हैं. इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, तो दीवार उधर भी वही हैं, लेकिन दर्द बदल गया है आदमी का, के तेवर बदल गए हैं, आदमी के जज्बात बदल जाते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से आप ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, वो भी बदलती है उसी तरह से. तो वही फ़र्क है, और एक बहुत दिलचस्प फ़र्क है जो उमराव जान देख चुका है, और जो ये देखेगा उसको एक अजीब सा लुत्फ़ आएगा, जो लुत्फ़ मैं खुद बयान नहीं कर सकता हूँ. वो देखने वाले को ही समझ में आएगा कि वो लुत्फ़ क्या है.
अगर मैं कुछ और, मैं तो बहुत कुछ उसके बाद भी मैंने बनाया, लेकिन ये कहीं ना कहीं आई हैड टू पिक अप दिस थ्रेड बिकॉज दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट थ्रेड। एंड अभी वहाँ बहुत थ्रेड्स पड़ी हुई हैं जो उस तरह की भी हैं, उससे हट के भी हैं, इस दर्द का हिस्सा भी हैं और इससे बड़े बड़े दर्द के हिस्से हैं। तो जितना भी हम तो फकीर आदमी जो हमको मिलता रहता है, मतलब भीख में वो हम समेटते रहते हैं, तो सबसे बड़ी भीख तो आपका वतन ही आपको देता है। जी सर। जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, उमराव जान में रेखा जी ने परफॉर्म किया था एंड इस फिल्म में प्रेरणा जी कर रही है, तो आपने ये कहा था कि पर्णिया, आई एम सो सॉरी, तो आपने ये कहा था कि शी इज मच बेटर देन रेखा जी, इज इट ट्रू? नहीं, मैं ये गलती कर दूंगा तो मैं बम्बई छोड़ना पड़ेगा। नहीं सर, कहीं ना कहीं आप कहीं नहीं बता सकते हैं इस चीज़ को? नहीं कहा आपने नहीं कहा, आप भी माय मिस्टेक, दुश्मन तो नहीं है। नहीं, बट डिफरेंस तब का और अब का? नहीं, मैंने नहीं कहा था, okay. मैंने ये कहा था, हाँ कुछ कहा था, मैंने कहा था शी इज अ डांसर and she really danced her way through the song, and she could give me exact cuts, where I wanted according to different lensing patterns and camera movements, so this is what she brought. Everybody has got something to offer, and she had dance to offer, and she brought the dance from her soul. Rekha had a very, very different emotion to offer. She had an angst to offer. She had something to offer again which was very rare, so I can't, मैं अपने एक बच्चे और दूसरे बच्चे में फर्क कैसे कर सकता हूँ? Thank you so much. Hello sir. Sir, So according to you, सीट नंबर बता दिए तो मैं पहचानूंगा। I've been an usher. sir, according to you, what is the relevance of a film like Janissar in today's times? This is something which I'd like people to discover, because I think कहीं ना कहीं हमने अपना एक कल्चर को कहीं हमने बाय बाय कह दिया है, और वो कल्चर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और जो हमने अपने बीन ब्रॉट डाउन इन आवर सेल्फ एस्टीम, जो हमारी सेल्फ एस्टीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप अंग्रेज़ों ने जान के आपकी सेल्फ एस्टीम गिराई और उन्होंने आपको अपने रंग में रंगने की कोशिश की, और रंग में इस तरीके से रंगा कि फिर आप को अपनी चीज जो है वो कमजोर और कम नजर आने लगी। तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि अगर लोगों को एहसास हो जाए कि दे शुड हैव अ प्राइड इन बीइंग एन इंडियन, दैट प्राइड इन बीइंग एन इंडियन अब एक नए तरीके से जगाई जा रही है, विदाउट गोइंग इनटू द जो बीच के नक्शे कदम है वो सब साफ हो चुके हैं। अब आप आज के नक्शे कदम एकदम से उठाएंगे तो आपको समझ नहीं आया कि व्हाट इज देयर टू बी प्राउड इन इंडिया। सिर्फ झाड़ू पंजा करने से आदमी थोड़ी प्राउड हो जाता है। जब तक आपके अंदर दिल आपका में गुदाजी नहीं है, दिल में नरमी नहीं है, तब तक आप हिंदुस्तानी नहीं है। तो ये एक जो खास जज्बा था हमारे कल्चर का, जो हमारे फाइन आर्ट्स में था, जो हमारी पोइट्री में था, अब आपको यही नहीं मालूम कि पिछले साल 100 बरस में हमने कितने इमोशंस अपनी पोइट्री में डाले हैं। आप यहाँ किसी को मालूम है? सब खत्म हो गए, किसी को मालूम? आपको ये तो मालूम हो सकता है कि अंग्रेजी पोइट्री में कितने कितने आपको रंग और इमोशंस और कलर्स और फीलिंग्स मिलेंगी, लेकिन आपकी अपनी जो धरती की भाषाएं हैं उसमें आपने क्या क्या जलवा किया है आपको नहीं मालूम। तो जब तक आपको वो नहीं मालूम तब तक आप हाउ कैन यू फील, आप गर्व से ये कैसे कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। तो आप सब, और हमारे लिए तो देखिए कश्मीरी में लिखा हो तो भी उसका वही एहतराम है, वही इज्जत है, लिखा हो तो भी वही है, मराठी में लिखा हो, गुजराती में लिखा हो और उर्दू में भी लिखा हो। उर्दू इसी जमीन की पैदाइश है, कहीं बाहर से नहीं आई है। तो उर्दू के खिलाफ भी एक मतलब वो हो रहा है, लेकिन अब जो उर्दू इस्तेमाल की जा रही है वो बाजारू उर्दू है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो हमारी उर्दू जिसमें हमने अपने तमाम एहसास पिरोए थे ना, वो कहाँ गई, वो किसी को नहीं मालूम। और आहिस्ता चलो रह गुजरे हस्ती में, कहीं ये सिलसिला नक्शे कदम टूट ना जाए। तो ये सिलसिला नक्शे कदम को बचाना एक फिल्मकार का पहला कर्तव्य है। तो इसीलिए मैं बॉम्बे में कम रहता हूँ, ताकि मैं कम से कम वो अपने नक्शे कदम पे गौर करता रहूँ। Sir, 1 minute. Sir, yeah. Sir, yeah, sir.
Muzaffar sir, Sir. on your left. Sir, On your yeah, left. sir. Yes. Sir, मैं आपसे Yeah, what about the music, sir? How is the music of the film you have given? मतलब किस तरह का? देखिए, एक बात बताऊं आपको, जो म्यूजिक और म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है वो एक ऐसा नशा है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने गमन में जयदेव जी के साथ मुझे मिला, जो मुझे उमराव में, अंजुमन में, जूनी में खयाम साहब के साथ मिला, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के साथ मिला, वो मिलना बहुत मुश्किल काम है आज के माहौल में। और ना उन लोगों के पास इतना वक्त है यहाँ पर लोगों के पास, ना उनके पास इतना मतलब ज़ख़ीरा है। तो इसकी म्यूज़िक हमने की है, हमारे दोस्त हैं शफ़क़त अली खान, उनके साथ की है। और हमारे वो जो दोस्त शहरियार साहब वो भी नहीं रहे, तो मैंने इसकी जो शायरी है वो एक नए तरीके से ईजाद की और ढूंढी। मैंने कैफियत की शायरी ली है, वाजिद अली शाह की